चीन के नापाक प्लान की ये एक और तस्वीर है। ये तस्वीर पड़ोसी मुल्क पर चीन के हालिया कब्जा किए हुए जमीन की है, जिसे उसने नेपाल से दोस्ती की आड़ में अंजाम दिया है। चीन ने नेपाल की जमीन पर न सिर्फ जबरन 9 इमारतें बनाई हैं, लेकिन हद तो इस बात की है कि नेपाली को अपनी ही इस जमीन पर जाने की इजाजत नहीं है। चीन की दादागिरी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? चीन नेपाल की जमीन हथियाने की फिराक में जुटा है। इस बात की खबर तो जून के महीने में ही आ गई थी, जब नेपाल अपने नए नए दोस्त चीन की शह पर भारत के खिलाफ साजिश रचने में व्यस्त था और चीन तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण करने में लगा रहा। बताया गया कि भविष्य में उसकी इन क्षेत्रों में सीमा चौकी भी बनाने की योजना है। खुद नेपाल सरकार की गोपनीय रिपोर्ट से चीन की इस साजिश का खुलासा हुआ था, लेकिन नेपाल की आंखें शायद उसकी अपनी ही रिपोर्ट से नहीं खुली। नतीजा, नेपाल में चीन की विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा सबूत सामने है। भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा चीन ठंडे मौसम और नेपाली सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर नेपाल की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। इस बार मामला नेपाल के हुमला जिले का है। इस जिले के नामखा गांव में चीन ने गुपचुप तरीके से भवन का निर्माण कर लिया। वो भी 1-2 भवन नहीं, बल्कि पूरे 9 बड़े बड़े भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। चीन की हिमाकत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जिस जगह पर उसने भवनों का निर्माण किया है, उसके आसपास भी नेपाल के नागरिकों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। चूंकि चीन ने ये नापाक कब्जा दोस्ती की आड़ में दोस्त की जमीन पर किया है, लिहाजा उसे गोली, बंदूक, बम और बारूद का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़े बड़े हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके इस्तेमाल का ख्वाब वो इन दिनों ताइवान के खिलाफ संजोए बैठा है। लेकिन ना तो ताइवान के खिलाफ उसके हथियारों का प्रदर्शन काम आ रहा है, ना भारत के खिलाफ उसकी कोरी धमकी काम आ रही है। लिहाजा चीन ने अपने ही तथाकथित दोस्त नेपाल की जमीन पर डाका डालना शुरू कर दिया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उस गांव पालिका के अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामा सीमावर्ती क्षेत्र में घूमने गए। उन्होंने बताया कि लिमी गांव के लापचा क्षेत्र में चीनी सेना पीएलए ने एक साथ 9 भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। अपने गांव पालिका के भीतर ही सीमावर्ती क्षेत्र में इन भवनों का निर्माण कैसे और किसने किया, इस बात की जानकारी लेने के लिए जब विष्णु बहादुर लामा वहां पहुंचे तो उन्हें उस तरफ आने से रोक दिया गया और वहां भवन निर्माण के काम में लगी चीनी सेना अपना सामान लेकर चीन सीमा में प्रवेश कर गए। नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे की ये तस्वीरें लामा ने ही भेजी हैं। लामा के मुताबिक दोनों देशों की जो सीमा है, उससे 1 किलोमीटर नेपाल की तरफ इन भवनों को बनाया गया है। पिछले साल जब चीनी पक्ष की तरफ से लीमा और लापचा के बीच सड़क का निर्माण किया जा रहा था, उस समय सिर्फ 3 भवनों का आधार खड़ा किया गया था, जिसे नेपाल के विरोध के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 9 भवन बनकर तैयार हो गए हैं और सिर्फ अंदर के फिनिशिंग का काम चल रहा है। नेपाल की सीमा के 2 किलोमीटर भीतर, यानी नेपाल चीन सीमा से 2 किलोमीटर अंदर नेपाली भूभाग में इस भवन का निर्माण किया गया। चीन की इस हरकत पर नेपाल सन्न है, लेकिन उससे न उगलते बन पा रहा है और न ही निगलते। ना तो नेपाल का गृह मंत्रालय और ना ही नेपाल का विदेश मंत्रालय चीन के इस अतिक्रमण पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन नेपाल को इस बात का भली भांति अंदाजा हो गया होगा कि डसना सांप का स्वभाव होता है। उसके साथ दोस्ती का कितना भी दम बढ़ा जाए, वो डसने से बाज नहीं आएगा। चीन की तरफ से नेपाल में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद को तूल देने में लगा हुआ है। उसे चीन की कोई चिंता नहीं है। अगर नेपाल का यही रवैया रहा तो ऐसा लगता है कि नेपाल की हालत तिब्बत की तरह ना हो जाए। सुजीत कुमार झा, दुनिया आज तक के लिए।